जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में, जिसमें हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे तीर्थ की ओर जिसकी स्वर्णिम गाथा युगों युगों से चली आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री ह्रींकार तीर्थ की, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नागार्जुन नगर में स्थापित है। आज से करीब 40 वर्ष पूर्व परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री भद्रानंद विजय जी गणिवर्य के उपदेश एवं उन्हीं की पावन निष्ठा में तीर्थ के संस्थापक श्री सांकल चंद भागरेचा की देखरेख में ह्रींकारमय पार्श्वनाथ भगवान के भव्य त्रिशिखर यज्ञालय की नींव रखी गई थी और मई 2004 को परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज साहब और कई श्रमण श्रमणी वृंद एवं अनेकों श्री संघों की उपस्थिति में इस तीर्थ की भव्याति भव्य अंजनशला का प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी। तीर्थ की महिमा अद्भुत है। चारों ओर से प्राकृतिक वातावरण से घिरा होने के कारण अनुपम एवं सुरम्य प्रतीत होता है। विविध सुंदर कलाकृतियों से सुशोभित होने के साथ साथ यह तीर्थ मनोरम आभा से भी सुसज्जित है। इसलिए तो यहाँ वर्ष भर अनेकों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ विराजित तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं अत्यंत सुंदर आभूषणों से युक्त और अतिशयकारी हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही आत्मा को परम शांति का अनुभव होता है और जीवन से जुड़े दुख दर्दों का निवारण क्षण भर में हो जाता है। मंदिर जी के मुख्य द्वार के बाईं ओर पद्मावती देवी, अंबिका देवी और चक्रेश्वरी देवी की मूर्तियां विराजमान हैं और दाईं ओर धरणेन्द्र, नाकोड़ा भैरव एवं मणिभद्र जी की मूर्तियां विराजमान हैं। मंदिर जी में मूल नायक के रूप में चिंतामणि कल्पतरु भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है, जो कि श्वेत पाषाण से निर्मित है और बेहद मनोरम है। मूल नायक प्रतिमा के दाईं ओर भगवान मुनि सुव्रतनाथ और बाईं ओर भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा विराजमान है। इनके अलावा मंदिर जी में भगवान आदिनाथ और नागेश्वर पार्श्वनाथ की अति मनोरम प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। इस तीर्थ परिसर में भव्य स्वस्तिक जिनालय भी उपस्थित है, जिसमें ह्रींकार युक्त 4 चौमुख 31 इंच के भगवान उत्तर दिशा में मूल नायक आत्म संतुष्टि पार्श्वनाथ, पूर्व दिशा में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, पश्चिम दिशा में सुख समृद्धि पार्श्वनाथ एवं दक्षिण दिशा में अंतर्यामी पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं, जो मानव जीवन को उत्कृष्ट साधना के लिए सम्मोहित करते हैं। 24 तीर्थंकर 21 इंच के गोखलों में सुशोभित हो रहे हैं एवं शुभ गणधर जी, गौतम स्वामी जी, सुधर्मा स्वामी जी एवं अंतिम केवली जम्बू स्वामी जी भी विराजमान हैं। संपूर्ण मंदिर जी में अंदर एवं बाहर दोनों तरफ से अद्भुत नक्काशी की गई है, जिन्हें नजदीक से देखने पर भक्तों की आंखें ठहर सी जाती हैं। इसलिए यहाँ दर्शन हेतु अनेकों यात्री दूर दूर से आते हैं। ह्रींकार परिसर के तलेटी में 31 इंच के आदिनाथ भगवान भी विराजमान हैं, जिनके सम्मुख विगत 23 मार्च को अद्भुत एवं अविस्मरणीय भाव यात्रा का आयोजन हुआ।
दर्शकों, शाश्वत गिरिराज श्री शत्रुंजय महातीर्थ पर शांब और प्रद्युम्न 8.5 करोड़ मुनियों के साथ फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन सिद्धगति को प्राप्त हुए थे। उनकी पावन स्मृति में शत्रुंजय महातीर्थ पर लाखों भक्त 6 गाऊ यात्रा करके समग्र गिरिराज की भावपूर्वक परिक्रमा करते हैं। पालीताना में आयोजित होने वाले इस मांगलिक प्रसंग के प्रतिरूप सिद्ध गिरिराज की रचना करके 108 परिक्रमा का आयोजन श्री ह्रींकार तीर्थ में 14वीं बार 23 मार्च के शुभ दिन किया गया, जिसमें गुंटूर, विजयवाड़ा, तेनाली, एल्लूर एवं अन्य शहरों से श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। सभी यात्रियों ने तीर्थ दर्शन और जिनशासन देव की आराधना करने का पुण्य अवसर प्राप्त किया। यहाँ विराजमान पूज्य महाराज श्री ने मंगल उद्बोधन देकर इस भाव यात्रा को आरंभ किया। फागन फेरी का महत्व जिस पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है, वैसे भांडवा का डूंगर, वो भांडवा का पर्वत भी एक बार कृष्ण महाराजा ने नेमिनाथ परमात्मा के मुख से शत्रुंजय पर्वत की आराधना साधना सुनी थी। उसी समय ये कृष्ण महाराजा के दोनों पुत्र सांब और प्रद्युम्न वो मुनि बन गए थे और वो मुनि अवस्था में आए और वहाँ नेमिनाथ परमात्मा ने उनको बताया, ये गिरिराज पे जाके आप वहाँ जाके अनशन का स्वीकार करो, आराधना साधना करो, वहीं से मुक्ति मिल सकती है। और सांब और प्रद्युम्न अकेले नहीं, उनके साथ 8.5 करोड़ मुनियों ने वहाँ जाके आराधना साधना की और वहीं से आज के दिन सभी मुनि मोक्ष में गए थे। इसलिए आज की यात्रा का विशेष महत्व, एक यात्रा करो, 8.5 करोड़ मुनियों जो मोक्ष में गए हैं उनका भी लाभ अपने को मिलता है। वैसे तो सिद्ध गिरिराज ऐसा है कि जिसके एक एक कण से अनंत अनंत आत्माएं सिद्ध भूमि को प्राप्त हुई है, वैसे ही अपन सिद्ध गिरिराज नहीं जा सके, पर यहाँ बैठे अपन वही भाव लाना है। प्रभु आदिनाथ अपने सामने हैं और वही प्रभु आदिनाथ के सामने अपन भी वही भाव लाए। हमारे सामने सिद्ध गिरिराज पर्वत है और वो गिरिराज की यात्रा अपन भी करते हैं। तदुपरांत शाह विनोद भाई फूलचंद जी द्वारा शास्त्रोक्त विधि विधान एवं विकेश भाई द्वारा संगीत के साथ सभी ने श्री शत्रुंजय महातीर्थ गिरिराज की भावपूर्वक परिक्रमा की। ह्रींकार तीर्थ ट्रस्ट मंडल के सभी सदस्यों ने इस आयोजन को यादगार एवं खुशियों से भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी सहयोगी भाइयों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया और पधारे हुए सभी यात्रियों की झोलियां भक्ति और आनंद से भर दी। ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्मरक्षाकरम वज्र पंजराभम स्मराम्यहम। ओम नमो अरिहंताणं क्षीरस्थं शिरसि स्थितं। ओम नमो सवसिद्धानं मुखे मुखपटं वरम्। जय 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 श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय 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 श्री आदिनाथ। सैना वाला आदिनाथ, सैना प्यारा आदिनाथ, सौना वाला आदिनाथ, नारा वाला आदिनाथ। धर्म खपावे आदिनाथ, मोक्ष अपावे आदिनाथ। धर्म खपावे आदिनाथ, मोक्ष अपावे आदिनाथ। अगुमा आदिनाथ, परिमहनिमा आदिनाथ। तुम आरम चमले मंदे बड़ी सुखे नंजन चमन्ना निकने मसंत उत्तमान च एवं मैं भी थवा विहिरुला पैणे जोड़े चो संपीजन चित्रम जंतु कित्ती अवंती मैया जे लोग नमस्कार को वेलवम क्षमाहि परम मम्मी कुछ चंदेशन मलेरा आई जिसे में जरा सागर और मेरा सिद्धा सिद्धि ममति संतो। 3 खमासने सभी को देना है पुण्यशाली। शादी वासो वंदिम जाने निसी आए मधुर वंदानी, शादी वासो वंदिम जाने निसी आए मधुर वंदानी, शादी वासो वंदिम जाने निसी आए मधुर वंदानी, सागर संदिस्सा बन के वंदन करो। स्तुति करके हम यहाँ से दूसरा चैत्य वंदन हुआ। बाहर निकलते ही सामने शासन देवी माँ चक्रेश्वरी माता जो सामने दिख रही है, सभी बागेश्वरी माता देवी को प्रणाम। जय जिनेंद्र।
सामने कवड़ यक्ष की देरी है। कवड़ यक्ष की देरी को भी सभी साथ में मिलके प्रणाम, जय जिनेन्द्र। और हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए सामने नेमिनाथ प्रभु की चौरी मंदिर दिख रहा है। यहाँ पर 170 जो अजितनाथ परमात्मा का उत्कृष्ट काल होता है, उत्कृष्टा 170 संप्रति विचरे 20 ऐसे 170 प्रतिमा जिन जी की पट, जिनको भी 170 भगवान को सभी मिलके हृदय के भावों से भावित करते हुए नमो जिनानम। अजितनाथ परमात्मा जब विचरते हैं, उत्कृष्ट काल होता है। 170 परमात्मा जो विराजमान विचरते हैं, ऐसे 170 भगवान को यहाँ पे हम दर्शन करके सामने अमीझरा पार्श्वनाथ दादा जो दिख रहे हैं, अमीझरा पार्श्वनाथ दादा को सभी साथ में नमो जिनानम, नमो जिनानम। अमीझरा पार्श्वनाथ दादा के दर्शन करके हम यहाँ से दादाजी के दरबार में पहुंच गए हैं। यहाँ सभी जितने भी प्रतिमा जी दिख रहे हैं सामने, सभी को भावों से हृदय में भावना भावित करते हुए नमो जिनानम, नमो जिनानम। सोमभद्र फल मंजरी सुन सुंदरी ओ, शाखा चढ़ने फूल दे गुण मंजरी, देवतना वासाय से सुन सुंदरी ओ, देवतना वासाय से सुन सुंदरी, तीरथ में अनुकूल रे गुण मंजरी, तीरथ ध्यान धरो मुना सुन सुंदरी, सेवो देह निछाय रे गुण मंजरी, ज्ञान विमल गुण भागियो सुन सुंदरी, शत्रुंजय महामामय गुण जिन जिन मेरे आलम में बते सदे एक दान हो, तिम तिम आत्मा लंबने यही स्वरूप निदान हो। बोलो बोलो श्री चिंतामणि कल्पतरु हिंकार पार्श्वनाथ भगवान की जय। वैसे सबको विदित है, बहुत ही पावनकारी और पावन उत्सव के माध्यम से ये तीर्थ भूमि काफ़ी प्रचलित रही हुई है। विजयवाड़ा और गुंटूर के बीच में आया हुआ ये मंगलमय पावन तीर्थ श्री हिंकार तीर्थ लगभग 40 साल पहले परम पूज्य पन्यास प्रवर श्री भद्रानंद विजय जी महाराज साहब के पुण्य उपदेश, उनके उपदेश से इस पावन भूमि पर पार्श्वनाथ प्रभु का पदार्पण हुआ और इस भूमि की पवित्रता और ऊर्जा को देखते हुए गुरु भगवंत ने यहाँ पर भव्याति भव्य जिनालय का निर्माण करने की मंगल भावना रखी और श्री गुंटूर के श्रेष्ठीवर्यों ने एवं समस्त आसपास के गांवों के श्रेष्ठीवर्यों ने मिलकर ये सुंदर तीर्थ निर्माण का कार्यक्रम परिपूर्ण किया। लगभग 40 साल हो गए इस जिनालय को निर्माण होते हुए। गुंटूर से 14 किलोमीटर की दूरी पर एवं श्री विजयवाड़ा से 19 किलोमीटर की दूरी पर ये तीर्थ आया हुआ है। हर साल यहाँ पर चैत्री पूनम, कार्तिक पूनम का भव्याति भव्य मेले का आयोजन होता है एवं पोष दशमी यानी पार्श्वनाथ प्रभु के जन्म कल्याणक के निमित्त में यहाँ पर भव्याति भव्य पार्श्वनाथ प्रभु के पोष कल्याणक का मेला का आयोजन होता है। आइए और इस तीर्थ के अंदर चिंतामणि कल्पतरु पार्श्वनाथ प्रभु के गंभारे के बाजू में राइट हैंड की साइड में आदेश्वर प्रभु की सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जो अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। उसी का आलंबन लेकर यहाँ पर